बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। अंबिया कराम और अजीम मजहबी शख्सियात के मौजज़ात और वाक़यात की सिलसिलावार इस वीडियो में आज की हम इस वीडियो में दिल को छू लाने वाले मौजज़े और वाक़यात जिसको बयान कर रहे हैं, उसका अनवान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का मौजज़ा। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी हज़रत हज़रत इस्माइल उनके बेटे की गर्दन पर चलाने के लिए मेंढे को ज़बह करने का मौजज़ा हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। इसने इसे हुक्म दिया कि पानी लेकर अरफात और मना के पहाड़ों पर चला जाए। तब से 18वीं ज़िलहज को यौम अल तरविया कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां रात सितारों से भरे आसमान की तरफ देखकर गुजारी। उन्होंने सितारों की तरफ देखा जो चरागों की तरह नजर आते थे। वो जानते थे कि अल्लाह ने इनको पैदा किया, इसलिए उन्होंने खालिक के सजदा किया। तमाम अच्छी सिफात अल्लाह की हैं। अल्लाह मखलूक को जिंदा करता है और इन्हें मौत देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंखें बंद करके सो गए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि इसने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह किया। फिर वो उठा। जब वो बेदार हुआ तो देखा कि इनका बेटा सो रहा है, तो वो फिर सो गए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उसने अपने बेटे को ज़बह करके रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानी के तौर पर पेश किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए। सहर टूट चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। उन्होंने रस्मी वजू किया और नमाज पढ़ी। इस्माइल बेदार हुए। उन्होंने वजू में किया और नमाज भी अदा की। सूरज तुलू हुआ और पहाड़ियों को रोशनी ने ढांप लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गमगीन थे। अल्लाह अजीम और कादिर मुतलक ने इसे दोबारा आजमाना चाहता था कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर डाले। वो क्या करेगा? अगर अल्लाह ताला इसे आग में झोंकने का हुक्म देता तो वो ऐसा ही करता। ताहम वो क्या करेगा, इस बारे में इसे अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करना पड़ा। मुसन्निफ हैरान, इब्राहिम क्या करेगा? क्या वो अपने बेटे को इसके बारे में बताएगा? क्या वो अपने बेटे को जबरदस्ती कुर्बान कर देगा? अगर वो अपने बेटे को ये बताता तो क्या इसके बेटा इसे कबूल करता? क्या इस्माइल कुर्बान होने का दुख बर्दाश्त करेगा? हजरत इस्माइल ने देखा कि इसका बाप उदास है, तो इसने इससे पूछा, अपने बाप से पूछा, अब्बा जान आप उदास क्यों हो? तो मेरे छोटे बेटे, एक बात ने मुझे परेशान किया हुआ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने तुझे कुर्बान कर दिया है। इस बारे में आप क्या राय है? आपकी क्या राय है? हजरत इस्माइल समझ गए कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल इब्राहिम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अपने वालिद से बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि इसका बाप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बर्ताव करना चाहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहमान, अल्लाह के दोस्त थे। अल्लाह ने इनका इम्तिहान इस तरह लिया। जो बाबल की सर जमीन पर जवान थे। हजरत इस्माइल जानते थे कि अल्लाह अपने दोस्त हजरत इब्राहीम का इम्तिहान लेना चाहता है, तो इसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वो करें। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पर खुश हुए। हजरत इस्माइल अपने वालिद के वफादार और वफादार थे। वो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी और रस्सी का टुकड़ा लिया और करीबी वादियों में से एक की तरफ गए। हजरत इस्माइल खामोशी से अपने वालिद के साथ चले गए और वह अपने आप को कुर्बान होने के लिए तैयार होकर गए थे। इसने अल्लाह ताला से दुआ की वो कुर्बानी की तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए इसे सब्र अता करे। हजरत हाजरा ने सोचा कि इब्राहीम और इस्माइल लकड़ी जमा करने के लिए गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वादी में पहुंच गया। हजरत इस्माइल ने अपने बाप की तरफ कहा और देखा कि इन आंखों से भरी हुई थी, आंसुओं से भरी थी। सॉरी। वो अपने बाप के लिए भी रोया, जो एक बूढ़ा आदमी था। वो इस मामले को जल्द खत्म करना चाहता था, तो इसके बाप से कहा कि अब्बा जान, मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दो।
अपने कपड़े खून से रंगीन ना होने दे, मेरी वालदा को इस बात की खबर ना हो, छुरी तेज कर दो, मुझे जल्दी से ज़बह कर दो, क्योंकि ज़बह की तकलीफ शिद्दत होती है। हजरत इब्राहिम ने रोते हुए कहा, मेरे छोटे बेटे, तू अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बेहतरीन मददगार है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल के हाथ और टांगे मजबूती से बांध दी। हजरत इस्माइल ने पूरी तरह अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी। एक लम्हा के सिवा कोई वक्त नहीं था। इस दिलचस्प लम्हे में क्या हुआ? क्या इस्माइल को ज़बह किया गया? नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमानी आवाज सुनी। आवाज ने हुक्म दिया कि इस्माइल को बचाए, एक मेंढा ज़बह करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज की तरफ देखा कि एक मोटा ताजा मेंढा पहाड़ की चोटी से नीचे आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल के हाथ और टांगे खोल दी, फिर इसने मेंढे को ज़बह किया और हमारे रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानी के तौर पर पेश किया। मेंढों को ज़बह करना इस वक्त से हज के मनासिक में शामिल हो गया है। हजरत इब्राहिम और इस्माइल के अल्लाह का घर बनाया, जो हर जगह से मुसलमान इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। वो इसके गिर्द घूमते हैं और अल्लाह के नाम की तस्बीह करते हैं। वो कोहे सफा और कोहे मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, जैसे कि हजरत हाजरा ने किया। वो मेंढों की कुर्बानी करते हैं, जैसा कि हजरत इब्राहिम ने किया था। वो इब्राहिम के मजहब के मुताबिक ऐसा करते हैं। हजरत इब्राहिम का दीन इस्लाम है। तो दोस्तों, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।